आज देश विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दुनिया के विभिन्न देशों के लिए एक आदर्श बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरते हुए हम सब देख रहे हैं। यहां एक और समृद्धि है, विरासत का सम्मान है, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर गांव, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला और समाज के प्रत्येक तबके को उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बना करके देश के प्रत्येक नागरिक के मन में एक नया विश्वास सृजित करने का कार्य भी विगत 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर हुआ है। देश के अंदर होने वाले इस व्यापक परिवर्तन का लाभ भले इस सत्र के पहले प्रदेश के अंदर शासन करने वाली सरकारों ने न लिया हो, लेकिन 2017 के बाद प्रत्येक क्षेत्र में हुए विकास के इन कार्यों का लाभ आज उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश विगत 6 वर्ष के अंदर अपनी एक नई आभा के साथ, अपने एक नए कलेवर के साथ दुनिया के सामने है। 2017 के पहले अपनी बदतर कानून व्यवस्था, हर दूसरे तीसरे दिन होने वाले दंगे, शासन की विकास की परियोजनाओं में होने वाला भ्रष्टाचार, न गांव सुरक्षित, न बेटी सुरक्षित, हर ओर अराजकता का जो तांडव था, आज आपने पिछले 6 वर्ष के अंदर देखा होगा। आज उत्तर प्रदेश में 6 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई माफिया सिर तान करके नहीं चल सकता है और कोई गुंडा, कोई उचक्का किसी बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। ये नया उत्तर प्रदेश है जहां दंगे नहीं होते, दंगाइयों का इलाज सरकार कानून सम्मत कार्रवाई करके करती है। जहां व्यापारियों की संपत्ति पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता, किसी गरीब की जमीन पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। अगर किसी अपराधी और किसी माफिया ने जरूरत की तो उसका इलाज भी सरकार के पास है। उसका उपचार ऐसा उपचार करती है कि आने वाली कई पीढ़ियां अपराध करने से डरेंगी। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश एक तरफ बेहतर कानून व्यवस्था के माहौल के लिए आज देश के अंदर जाना जा रहा है, वहीं देश के अंदर सबसे अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई योजनाओं का लाभ आज उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त हो रहा है। आपने देखा होगा, आज के समाचार पत्रों को आपने पढ़ा होगा, कल हम लोगों ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के गोरखपुर लिंक पर एक बड़े उद्योग का शिलान्यास किया। लगभग 1100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला वह प्लांट, जिसमें 1500 नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी मिलेगी और भाइयों बहनों 10,000 किसानों को इनडायरेक्ट उसके साथ जुड़ करके अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा। यहां के पशुपालकों के जीवन में परिवर्तन होगा। बागवानों के लिए बाग में पैदा होने वाले आम, अमरूद, अंगूर या फिर किसी भी अपनी औद्यानिक फसल का अच्छा दाम प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। ये बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है और बदलते हुए उत्तर प्रदेश में गोरखपुर पीछे नहीं रह सकता है। हम भी कदम से कदम मिला करके इस कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ेंगे और इसमें सफलता इसलिए प्राप्त हो रही है क्योंकि डबल इंजन की सरकार तो है ही, साथ साथ जिला पंचायत में भी ब्लॉक स्तर पर
भी और स्थानीय नगर निकाय स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता होने के नाते विकास की योजनाओं का लाभ आसानी से वहां तक पहुंच जाता है। और नहीं तो होता क्या, एक भी कड़ी अगर कमजोर होती है, जैसे चेन कमजोर होती है, ऐसे ही एक भी कड़ी कमजोर हुई नहीं कि इसके बाद भरभरा करके सब खराब हो जाता है। लेकिन आज सब एक स्वर से बोलते हैं, विकास के बारे में सोचते हैं। और इसीलिए मैं आप सबको आगाह करने के लिए आया हूं कि जैसे गोरखपुर ने मांग की कि फलानी जगह उनवल में नगर निकाय बनना चाहिए, नगर निकाय बन गया, नगर पंचायत बन गई, घकसरा में नगर पंचायत बन गई, कैंपियरगंज नगर पंचायत बन गई, उर्वा बाजार नगर पंचायत बन गई। भाइयों बहनों, इन नगर पंचायतों में पैसा तो सरकार देगी ही, चेयरमैन और पार्षद का बोर्ड भी अच्छा बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का बनेगा तो ट्रिपल इंजन की सरकार 3 गति से वहां बुनियादी सुविधाएं और विकास भी देंगे। आपने देखा होगा उनवल बाजार में 4000 से अधिक गरीबों को वहां मकान मिल गए। कोई सोचता था उनवल बाजार में 4000 लोगों को नगर पंचायत बनने के बाद मकान 4000 लोगों को एक झटके में मिलेंगे? 4000 से अधिक लोगों को मकान वहां मिल गए। बाईपास बन गया, कार्यालय भवन बन गया। लोगों ने साथ दिया, जाति की राजनीति से ऊपर उठ करके विकास के बारे में सोचा, तो विकास का लाभ वहां बिना भेदभाव के हर नागरिक को प्राप्त हुआ है। इसी विकास के साथ जोड़ने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। ये जातिवाद की राजनीति किसी का कल्याण नहीं करने वाली है। जातिवाद की राजनीति तो आजादी के बाद बहुत सारे लोगों ने प्रदेश के अंदर किया ही। क्या किया उन्होंने? क्या किसी गरीब को आवास दिया? किसी गरीब के घर में शौचालय बनाया? किसी गरीब के घर में विद्युत का निःशुल्क कनेक्शन दिया? किसी गरीब को उज्ज्वला योजना में निःशुल्क कनेक्शन दिया? किसी गरीब को उपचार के लिए पैसा उपलब्ध करवाया? नहीं। और युवाओं के नौकरी में सेंध लगाते थे, टैबलेट स्मार्टफोन के नाम पर। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी। घटनाक्रम जो खबर बन गया, जिसका सरोकार है सीधा, दायित्व हमारा, आप करें वो दीदार। कार्यक्रम ऐसा जो देगा भरपूर जानकारी। देखें, सुने और पढ़ें सदीनामा रोजाना बुलेट। सदीनामा रोजाना बुलेटिन का संपादकीय विशेष। सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, क्यूटी काटें और मेंबर बने यूट्यूब चैनल सदीनामा।